कीजिए समझ न कीजिए बिन विचारी व्यवहार। आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। व्यवहार सदा समझकर करना ही अच्छा है, बिना समझे नहीं। सिर का बोझ पैरों पर पड़ता है, लेकिन पैरों को इसका आभास ही नहीं होता। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एक व्यवहार कुशलता क्या मायने रखती है हमारे जीवन में। व्यवहार एक बुनियादी शब्द है, हमारी सफलता या असफलता, सुख या दुख का मुख्य स्तंभ। यदि आप व्यवहार कुशल हैं तो दुख में भी सुख के बीच बोलेंगे। व्यवहारिक व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। उसके पास हमदर्दों, नेक सलाह देने वालों और उसका भला सोचने वालों की एक पूरी जमात होती है। व्यवहार दर्जन भर के गुणों के आने से होता है, जैसे शिष्टता, भद्रता, सभ्यता, प्रसन्नता, मिलनसारी, संवेदनशीलता, शांति, नम्रता और धैर्य, व्यवस्था, मौलिकता, दृढ़ता, उदारता, परोपकार की भावना। ये दर्जन भर गुण किसी भी व्यक्ति को पूर्णता प्रदान कर देते हैं। जीत की ओर बढ़ने बल्कि जीत की इच्छा करने से पहले इस सवाल का हल करना होगा कि यदि आप में बहुत सारे अन्य गुण हैं परंतु व्यवहार कुशलता नहीं है तो आप सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश हरगिज न करें। असफल होने के 90% चांस आपको हैं। उस ओर बढ़ने से पहले आपको पहला काम है अपने आप को सुधार कर ठोक पीट कर सफलता के लिए उपयुक्त पात्र बनाना। जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पहले पढ़ना होता है, यह कुछ वैसा ही काम है। पूरी तैयारी करके परीक्षा में बैठेंगे तभी उत्तीर्ण होंगे, वरना रिजल्ट आने पर फेलियर या का सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया जाएगा। एक बार असफल होने के बाद भी यदि आपने उचित तैयारी न की तो अगले साल फिर असफल होंगे, उससे अगले साल फिर असफल होंगे और असफल जिंदगी में असफल हुई रह जाएगी। पत्ते भले ही भगवान बांटता हो, लेकिन खेलना तो हमारे हाथ में है। हम यदि शांत भाव से उपरोक्त शब्दों का अर्थ समझ लें तो पूरा जीवन का सार समझ में आ जाएगा। अच्छा खेलेंगे जीत हमारी होगी, घटिया खेलेंगे तो हार भी हमारी ही होगी। जीत और हार में अच्छे और खराब का फासला है। जो अच्छा खेलते हैं वे जीतते हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्वयं अच्छा होना पहली शर्त है। अच्छा बनने के लिए जहाँ सत्यवादी, ईमानदार, चरित्रवान, विचारवान, आत्मसम्मानी या आत्मविश्वासी होना आवश्यक है, वहीं व्यवहार कुशलता होने भी एक पहली आवश्यकता है। सत्य बोलना अच्छी बात है, किंतु सत्य को भी कहाँ और किस मौके पर बोलना है यह व्यवहार कुशल व्यक्ति ही जानता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शिष्टता के बारे में, जिसमें हमें शिष्ट होना पड़ेगा। आपकी चाल ढाल में, बोल चाल में, उठने बैठने में, खाने पीने में शिष्टता होनी चाहिए। सामने वाले से आत्मीयता से हाल चाल पूछना, उसके दुख में संवेदना प्रकट करना शिष्टता है। घर में आप शिष्टाचार अपनाएंगे तो सीधा प्रभाव आपकी संतान पर भी पड़ेगा। घर में कोई मेहमान आए, आप उठकर और 2 कदम आगे बढ़कर उसका स्वागत करें। यह देखकर मेहमान गदगद हो जाएगा और आपका सम्मान उसकी नज़रों में कई गुना बढ़ जाएगा। वह आपके लिए हर समय मदद को तैयार रहेगा। छोटों से भी शिष्ट व्यवहार करें और आदर करें तो आदर पाएंगे। दूसरा है भद्रता। यथासंभव भद्र बनने की चेष्टा करें। वह गंभीर हृदय का व्यक्ति अच्छे और बुरे समय में सदा सादगीपूर्ण व्यवहार करता है। वह अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, किंतु नीच और बुरा भी कहलाना पसंद नहीं करता। वह सफलता से न अधिक प्रसन्न होता है और न विफलता से दुखी। वह बुरी बातों का पस्तर नहीं होता, न ही उनकी खोज करता है। तो सबसे पहले है कि हमें भद्र होना पड़ेगा। तीसरा है सभ्यता। आप शिष्टाचारी हैं, भद्र हैं तो सभ्य भी कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त मर्यादा भी सभ्यता की परिधि में आती है। सभ्य व्यक्ति के बैठने, खाने, बोलने, हंसने आदि की क्रियाएं एक मर्यादा के लिए होती है। वह सदा मर्यादा में रहता है। जो संयम रख सके, संयमी हो, नाप तोल कर बोलने वाला, अनर्गल प्रलाप न करने वाला, बिना पूछे राय न देने वाला, दूसरों की बातचीत में दखल न देने वाला, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला, हर कार्य को उचित ढंग से करने वाला, व्यवस्थित जीवन जीने वाला, न सदा गंभीर न ही हो करके हंसने वाला। ऐसे व्यक्ति को हम
सभ्य कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरंत ही दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और दूसरा व्यक्ति जो प्रभावित होता है वह आपका सच्चा हितैषी और सहयोगी बन जाता है। चौथा है प्रसन्नता। प्रसन्नता भी एक ऐसा गुण है जो आपकी जीत की इमारत में बुनियादी का पत्थर साबित होती है। हालांकि आज के परिवेश में रहना आसान बात नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति ने स्वयं को बहुत ही व्यर्थ के झमेलों में फंसा लिया है। वह हंसना मुस्कुराना ही भूल गया है। यदि आप आत्मविश्वासी हैं और हंसते हंसते कठिनाइयों का सामना करते हैं तो समझिए कि आप जीतने से भला आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप स्वयं सोचें कि जिन ओठों पर सदा मुस्कान खिली हुई रहेगी, उन ओठों के स्वामी या स्वामिनी किसकी मीत नहीं होंगे। पांचवा है मिलनसारता। कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यह हमें संगठन के बारे में समझाता है। संगठन का अर्थ है बहुत से लोगों का सहयोग, जन समर्थन। मिलनसार व्यक्ति अल्प प्रयासों से बहुत अधिक पा लेता है। ऐसे व्यक्ति के कठिन दौर में बहुत से व्यक्ति उसके सहयोग के लिए आ खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी कार्य का बीड़ा उठाते हैं या किसी लक्ष्य को पाने का संकल्प लेते हैं तो वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। आप जब किसी के सामने अपना कोई विचार रखते हैं तो आपसे सहानुभूति रखने वाले लोग राह दिखाते हैं, आपको नफे नुकसान की ताकीद करते हैं। इस प्रकार आप सहज ही उनके अनुभवों से लाभ उठाते हैं और आसानी से या बहुत कम नुकसान उठाकर अपने काम को कर लेते हैं या लक्ष्य को पा लेते हैं। व्यापारी व्यक्ति के लिए तो मिलनसार होना ही सब कुछ है। अगर आप मिलनसार हैं तो आपके सहयोगी भी काफ़ी होंगे। छठा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता एक ऐसा गुण है जिसमें किसी के सुख दुख का एहसास आपको चाहिए कि दूसरों के दुख सुख को समझें। किसी के सुख में यदि शरीक न हो तो कोई बात नहीं, किंतु समय न होने पर भी दूसरों के दुख में अवश्य शरीक हो। दूसरे के प्रति जब आप व्यथित होते हैं तो आप उससे करीब पहुंचते हैं, उससे आपको अपने हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ता है और इससे आप अपने समाज में लोकप्रिय होते हैं, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं। सातवां है शांति, नम्रता और धैर्य। व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। अशांत व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और स्वामी विवेकानंद भी अनेक व्यक्ति अपनी अपनी समस्या लेकर आते थे। उन्होंने शांति का संदेश सबको दिया है। नम्रता, व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। जो काम धाम धन से नहीं होता वह नम्रता से हो जाता है। नम्रता व्यक्ति को सम्मानित बनाती है। दोस्तों, धैर्य एक बड़ा वरदान है। जो धैर्यवान है एक प्रकार से वह विजेता है। अधीरता व्यक्ति को सदा पीछे धकेलती है। जिसके पास धैर्य है उसके पास सुख भी है और शांति भी है। आठवां है व्यवस्था। व्यवस्था और व्यवहार में भला क्या रिश्ता, आप अवश्य सोचेंगे। दरअसल व्यवस्था और अव्यवस्था हमारे व्यवहार की पोल खोलते हैं। व्यवस्था का अर्थ है सलीका, सलीके से जीना और जीवन का भरपूर आनंद उठाने का नाम है व्यवस्था। आनंद रहित, उबड़ खाबड़, उखड़ा हुआ, चिंताग्रस्त, निराशा और अवसाद पूर्ण जीवन अव्यवस्था की देन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन व्यवस्थित है, जो शांत है, जो हर काम का सलीका जानता है, वह यदि किसी से व्यवहार करेगा, बातचीत करेगा तो उसका अंदाज ही अलग होगा। सलीके से जीने का रहस्य जानने वाले व्यक्ति हर पल का भरपूर आनंद उठाते हैं। वह दूसरों से अधिक और अच्छे ढंग से कार्य करते हैं और दूसरों से अधिक उन्नति करते हैं। और जो व्यक्ति सलीके से जीना नहीं जानते वे उखड़े उखड़े रहते हैं, झुंझलाए रहते हैं, दुखी दिखते हैं। चिंता और तनाव के कारण उनके मुखाकृति बिगड़ी हुई रहती है। व्यवस्थित व्यक्ति को यह सुखद एहसास सदा उत्साहित करता रहता है कि वह सार्थक जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका एक एक पल सक्रिय और रचनाशील होता है। वह कभी निराशा या हतोत्साही नहीं होता। वह जिंदगी को पूरी जिंदा दिली और स्वच्छंदता से गुजारता है। वह न कभी चिड़चिड़ाता है न अपक होता है। वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है। उसमें जिम्मेदारी का जज्बा होता है।
वह किसी काम का बोझ या मुश्किल नहीं समझता, बल्कि हर काम को हंसते मुस्कुराते हुए पूरा करता है। यदि आपकी मनोदशा व्यवस्थित है तो आपको काम करने का ढंग भी व्यवस्थित होगा। जो सलीके से काम करता है वह आजीवन सुव्यवस्थित कैसे रहता है रहस्य से परिचित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी असफलता के दर्शन नहीं करता, क्योंकि वह कभी समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करता। अब हम आपको बताते हैं अगली कड़ी के बारे में। 9वां स्टेप है मौलिकता। चरित्र व्यक्ति के भीतर रहता है, व्यक्ति के बाहर। कितना भी सच समझ लें, लेकिन एक दिन चरित्र उसका सच्चाई खोलकर दुनिया के सामने रख देता है। सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती है। शुरू में जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको बड़ा भला, बड़ा नेक दिखाई देता है। उसका आचरण भी ऐसा होता है कि आप उसकी तारीफ करते नहीं आघाते, पर कुछ समय बाद धीरे धीरे उस व्यक्ति की असलियत आपको सामने आती है। बेतुल्की से बढ़ने के बाद वह अपना एकक मुखौटा उतार कर आपको दिखाता है। तब उसका असली चेहरा देखकर आपको उसकी घृणा होती है। अस्पष्टवादी बने, डींग न हाँके। सफलता एक मौलिक उपलब्धि है और इसे मौलिकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। बनावटी लोगों को सफलता भी बनावटी ही मिलती है, जिसकी अवधि पानी के बुलबुले से अधिक नहीं होती। अपनी सामर्थ्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही मिथ्यावादिता है। कुछ भी न होते हुए दूसरों को अपने हाव भाव से प्रभावित करने की चेष्टा करना ही नकलीपन है। 10वां है दृढ़ता या सफलता की नींव। यहाँ हम बात करने का मुख्य कारण है कि व्यक्ति को दृढ़ता का पालन करना होगा। दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। कुछ बनने के लिए, किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प एक बेहद आवश्यक गुण है। दृढ़तापूर्वक निर्णय लेना और फिर अपने उचित निर्णय का पर दृढ़तापूर्वक कायम रहना सफलता के एक प्रमुख स्तंभ है, किंतु आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। 11वां है उदारता, व्यवहार कुशलता का आभूषण। उदार व्यक्ति समस्त भूमंडल को ही अपना परिवार समझते हैं। वे बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो उदार हैं। उदारता एक ऐसी संजीवनी शक्ति है जिसके बल पर मनुष्य का प्रत्येक प्रयास सफल सिद्ध होता है। ऐसी शक्ति में युक्त व्यक्ति सर्वजयी कहलाता है। व्यवहार कुशलता के गुण आपकी जीत में सहायक होते हैं और उदारता भी उन्हीं गुणों की श्रृंखला में एक महान गुण है। उदारता आपको सफल बनाती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको उदार होना चाहिए। उदार व्यक्ति में सेवा भावना होती है। वह सबका भला सोचता है, सबका भला करने के लिए तत्पर रहता है, स्वार्थ विहीन होता है। उदारवादी आपको अपना कर्तव्य पालन करते हुए प्रत्येक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। यह तभी होगा जब आप अपने कार्य निस्वार्थ होकर करेंगे। आप फल की आशा न करके दूसरों की भलाई के कार्य करें, दूसरों को सुख दें। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके सहयोगियों और सच्चे मददगारों को दायरा बढ़ेगा। अब 12वां है परोपकार की भावना। उदारता से जुड़ा है परोपकार। दूसरों को आनंदित करने में जो आंतरिक आनंद मिलता है वही आनंद सबसे बढ़िया और उत्तम होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, लेकिन कुछ गाइडलाइंस फिर भी देना चाहूँगी कि शिष्ट बने। शिष्टता आपको सम्मानित बनाती है। यदि है आपको जीत की पक्की है तो आप डिग्री हासिल कीजिए तो सफलता के दौड़ में भी शामिल कर सकें। सभ्य बने, जिस अपने परिवार को सभ्य बनाए। असभ्यता सदा पीछे ढकेलती है। यदि आपके प्रसन्नता का खजाना है तो सबसे बड़े धनवान हैं। इस खजाने को लुटाते रहें। जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ेगा। प्रसन्न व्यक्ति के मार्ग में बाधाएं नहीं आती भी हैं तो प्रसन्नता नामक गुण से उन्हें निस्तेज कर दिया जाता है। मिलना जुलना, किसी को काम आना मानवीय गुण है। उससे वंचित रहकर आप किसी दूसरों का नहीं, स्वयं का नुकसान करते हैं। संवेदनशीलता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बना देता है। दूसरों के दुख सुख में काम आना न केवल आपका मौलिक नैतिक कर्तव्य है बल्कि एक मानवीय कर्तव्य है। आपको चाहिए कि आप शांत रहें, नम्र रहें और धैर्य रखें। जैसे झुके वृक्ष को देखकर
उसकी फलदार होने का भास होता है। उसी प्रकार यह तीनों गुण आपको योग्य सिद्ध करते हैं। अव्यवस्था छोड़िए, अस्त व्यस्त जीवन का जीना आज ही अभी और इसी क्षण बंद कर दीजिए। इस अव्यवस्था ने ही आपको पीछे धकेल रखा है। इसलिए प्रभावशाली बने, बहुत अच्छे व्यवस्थापक बने, मौलिक बने, नकलची न बने। अंधकार नुकर आपके पीछे धकेलता है, किंतु मौलिकता देर से ही सही मगर आगे बढ़ाती है। नया करें, नए ढंग से करें, तब आपको अलग पहचान होगी। आप स्वयं एक प्रतिभा, एक इकाई बनकर उभरेंगे। जो भी करें दृढ़ होकर करें। आपका निश्चय, आपका संकल्प, आपका विचार दृढ़ होना चाहिए। अस्थिर निश्चय वादा सदा इधर जाऊं या उधर जाऊं में फंसकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर डालता है। दृढ़ता के बिना आप न अच्छे बन सकते हैं न बुरे बन सकते हैं। उदारता और परोपकार आपको आत्मिक खुराक देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। उठो, सेवा करो, उदार बनो। यह जीवन बार बार नहीं मिलता, इसका लाभ उठा लो। उदार और परोपकारियों का इतिहास सदा सदा के लिए अमर कर देता है। पेट मत बनो जो कुछ सब कुछ निगल जाता है। आँख बनो जो दूसरे के लिए भी आंसू बहाती है। आपके हृदय में सदा यही भावना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर हो जाएं। मेरी यही सबसे बड़ी कामना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक करें, सुनें और शेयर जरूर करें। शायद जीवन में आपका व्यवहार कुशल के मायने समझ में आए। इस वीडियो में एक व्यवहारिक व्यक्ति बनने के सारे गुण मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को देखें जरूर, पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।